ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 6वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। एक ब्राह्मण और छिपकली की सुंदर कथा। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वाले की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में जाता है और प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंटें लेकर अपने राजा के समीप जाती हैं, तब राजा उसी से यह अनुमान लगा लेता है कि उसकी प्रजा में कौन कितना राज्य भक्त है। उसी तरह भगवान की पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में सब प्राणियों की परीक्षा लेते हैं। हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण और छिपकली का यह इतिहास बेहद ही ज्ञानपूर्ण है। प्राचीन काल में हेमांग नाम वाला एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त था, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय करने वाला तथा जितेंद्र था। वह भगवान का भक्त था, ना ही किसी की बुराई करता था, ना ही किसी से ईर्ष्या करता था और अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी, और उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पूरा राज्य भर गया। चारों तरफ कुशा ही कुशा नजर आने लगी। उसने गौ, भूमि तथा सुवर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उसके राज्य में कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो बिना दान के रहा हो। उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाकर यथाशक्ति दक्षिणा दी। धन, सोना, गौ, मकान, भूमि, हर प्रकार के दान दिए, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। ऐसा दान नहीं जो उसने ना किया हो, परंतु उसने कभी वैशाख मास में जल दान नहीं किया। उसने इतना दान किया कि जिससे चारों तरफ की चर्चाएं होने लगीं। लेकिन वैशाख मास में सिर्फ एक जलदान न करने से उसके ऊपर कई प्रकार की परेशानियां आईं। उसने प्रत्येक मास में दान किया, हर प्रकार का दान किया, यज्ञ अनुष्ठान किए, लेकिन वैशाख मास में सिर्फ एक जलदान नहीं किया। उसने कभी भी वैशाख मास में जलदान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल है, जल तो सहज में ही प्राप्त हो जाता है। उसने कहा कि मैं सोना, चांदी, भूमि, जायदाद, गौ ऐसी चीज़ें दान कर रहा हूँ जो व्यक्ति ले नहीं सकते। जल तो आसानी से सभी को प्राप्त हो जाता है, जल दान का क्या महत्व है। राजा के मन में यही विचार थे। वह सभी को ये कहता था, जो सुलभ ना हो ऐसी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है, और जो सुलभ हो जाएं उन्हें क्या दान करना। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। लेकिन वह राजा गरीबों की, लूले, लंगड़े और अंधे व जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, लेकिन पढ़े लिखे ब्राह्मणों, विद्वान ब्राह्मणों का वह कभी आदर नहीं करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब करते हैं, यानी जो प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं उनकी सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रियों की दुर्गति होती है, और यही दशा वह दया के पात्र होते हैं। जो गरीब हैं, लूले, लंगड़े, अंधे हैं, इनको कोई नहीं पूछता, इसलिए इनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। जो सामर्थ्य हैं, विद्वान हैं, उनकी तो सेवा दुनिया करती है, सभी करते हैं।
इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली और इसी दोष के कारण वह 3 जन्म तक चातक की योनि में गया। हे राजन, राजा के लिए सभी पूजनीय होते हैं, वह चाहे विद्वान हो या गरीब हो। राजा को सभी के लिए समान आदर होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर 1 जन्म में गिद्ध बना, फिर 7 जन्म कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा सुतकीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार के चौखट पर कीड़ों को भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। इस प्रकार से पहले वो चातक की योनि में गया, फिर गिद्ध की योनि में गया, फिर कुत्ते की योनि में गया, उसके बाद में छिपकली की योनि गई। मिथिलापुरी के राजा के घर में, श्रुतकीर्ति के घर में चौखट पर वह छिपकली बना और 87 वर्षों से कीड़े मकोड़े खा कर के अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक समय श्रुतदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। बैसाख का महीना था। उसी समय जो उसने पुण्य किए, जो राजा ने पुण्य किए थे, गरीब लूले लंगड़े आदि की सेवा की थी, अब उसका फल उसे मिलने वाला है। राजा के महल में श्रुतदेव ऋषि पधारे, जो कि गर्मी की वजह से प्यासे थे और थके हुए भी थे। ऋषि को देख राजा ने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करा के उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उसका जल छिड़क दिया। देव योग से उस जल की एक बूंद पड़ते ही उसको अनेक जन्मों योनियों के जन्मों का ज्ञान हो गया। और जैसे ही राजा सुतकीर्ति ने सुतदेव का पूजन किया, उनके चरण धोए और चरणों का जो जल था वो अपने ऊपर छिड़का। देव योग से चरणों का जो जल था वह छिपकली पर जाकर के गिर गया और जैसे उसके ऊपर जल गिरा, उसे अपने पूरे जन्मों की याद आ गई। उसे अपने पूरे जन्म याद आ गए, जो भी पिछले जन्म थे सारे जन्म उसे याद आ गए। और वह हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और जैसे उसे ज्ञान आया, वह मनुष्य की योनि बोलने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार कर देता हूँ। इस कथा को श्रवण करना चाहिए। बाकी कथा अगले अध्याय में आपको सुनाएंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।